जय हिंद साथियों। बीपीएससी तैयारी में बराबर आप देखते होंगे कि कोई ना कोई मामला कोर्ट में रहता है। कारण जो है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस। बार बार कुछ ना कुछ शिक्षक जो बहाल होते हैं उसमें 10 से 20% शिक्षक ऐसे होते हैं जो कि जिनका डॉक्यूमेंट जो है वो गलत होता है और वो बहाल होते हैं और ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं। कारण जो है कि डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं गलत है, जिसमें कि पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही रूप से नहीं होता है कि डॉक्यूमेंट जो है वो शिक्षक ज्वाइन कर रहा है क्या उसका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है। आपने देखा होगा हाल में ही बहुत सारे शिक्षकों को निकाला भी गया था, बहुत सारे शिक्षकों का डॉक्यूमेंट गलत था जिनका ज्वाइनिंग हो गया उसके बाद। और यहाँ आप देखेंगे कंप्यूटर शिक्षक वाले मामले में यहाँ पर कोर्ट का जो है वो शिक्षा विभाग को आदेश आया, मतलब कि उसका जो है स्नातकोत्तर यानी कि जो एमए का डिग्री है और स्टेट का डिग्री है मांगा गया है, यानी मांगा गया है। फिर से कंप्यूटर शिक्षक बहाली किया गया था। आपको बता दें कि तैयारी 1 में 26/2023 ये विज्ञापन संख्या है, जिसमें कि आपको यहाँ पर देखेंगे स्टेट का प्रमाण पत्र और स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र मांगा गया है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से, सभी शिक्षा पदाधिकारी से मांगा गया है। रोहतास जिले का ये लेटर है। तो कहीं ना कहीं आप जान ले कि जो भी बहाली होता है तैयारी में, आप देखे होंगे तैयारी में जितना भी बहाली हुआ है उसमें से अभी भी हमको लगता है कि 10 से 15% शिक्षक ऐसे हैं, ऐसे शिक्षक नौकरी कर रहे हैं जिनका डॉक्यूमेंट इनवैलिड है या कहीं ना कहीं रूप से कोई त्रुटिपूर्ण है। और जो काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो तो ज्वाइनिंग कर लिए हैं लेकिन डॉक्यूमेंट प्रोसेस गलत है, जिस पर सरकार ध्यान नहीं दी और जो सही छात्र हैं और वो साइड पकड़ चुके हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी देखते हैं कोई डॉक्यूमेंट को सिर्फ मिलान किया जाता है, ऐसा तो चेक नहीं किया जाता है कि ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। बहुत सारे प्रोसेस है लेकिन नहीं किया जाता है। अब मान लीजिए कि आरक्षण में एक बार घोटाला हुआ, जैसे कि तैयारी 1 में आपने देखा होगा बहुत सारे जो छात्र हैं जो बिहार से बाहर के हैं उन्होंने आरक्षण का गलत इस्तेमाल किया, यानी कि बिहार का निवासी नहीं है, बिहार का आवासीय बनवा लिए, इनिशियल बना लिए, ईडब्ल्यूएस बनवा लिए और बिहार के आरक्षण के नियम के अनुसार बिहार में बहाल हो गए। तो बहुत सारे जो है ऐसे घोटाले किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो बिहार के छात्र हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई है, या जो लेवल छात्र हैं, जो अच्छे छात्र हैं जिन कारण से आप छट गए। मान लीजिए कि बीपीएससी तो पास कर गए लेकिन डॉक्यूमेंट है नहीं, बहुत सारे सेटिंग होता है, बहुत सारे तरीके से फर्जीवाड़ा यहाँ पर हो रहा है। तो सरकार को इस पर थोड़ा एक ठोस कदम लेना चाहिए कि गलत तरीके से जो शिक्षक बहाल हो जाते हैं या इनवैलिड डॉक्यूमेंट वाला शिक्षक बहाल हो जाते हैं ये नहीं हो। इसीलिए जो है छात्र नेता दिलीप कुमार जो है ज्वाइनिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मांग करते थे कि ज्वाइनिंग से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, या रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, ताकि जो है आज जो सही छात्र है उसका रिजल्ट प्रकाशित हो और ज्यादा से ज्यादा फ्रेश छात्र की बात। अब रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सीट खाली रह जाता है, लेकिन जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो सिस्टम है वो तो बंद हो चुका है, तो उनका रिजल्ट नहीं निकाला जाता है और छात्र बच जाते हैं। तो यही कारण है जो छात्र दिलीप कुमार ने बार बार आवाज उठाया कि रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की काम करवाया। लेकिन यहाँ तो हजारों छात्र ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से गलत डॉक्यूमेंट पर बहाल हो चुके हैं और सही छात्र जो है वो बैठे हुए हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं। सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला काम में फेल है। तो अब जो प्रक्रिया होगा, अब जो आगे बहाली होगी उसमें छात्रों को भी थोड़ा आप अलर्ट रहना पड़ेगा कि इन सारे प्रक्रियाओं से न हो, ताकि आपका जो हक है वो हक मारी न हो। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। और ऐसे प्रक्रिया चला तो आप समझ सकते हैं 10 से 20% छात्र ऐसे हैं जो कि गलत तरीके से जाएंगे या गलत डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे और सही छात्र जो है वो बैठे रह जाएंगे। तो इस चीज को भी ध्यान आपको ही देना होगा, क्योंकि शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लापरवाही बरतती है। और बाद में जब कोर्ट में जाता है मामला, कोई कंप्लेन करता है तो कोर्ट का आदेश आता है, तब जाके या उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट जांचा जाता है। तो इस प्रकार की जो काम है नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अब आगे जो बहाली होने वाली है तैयारी 4 जो होगी 2026 में, उसमें सभी जो छात्र होंगे तैयारी 4 के उनको अलर्ट रहने की आवश्यकता है और अलर्ट भी रहेंगे, तब जाके आपको सही बहाली होगी और सही छात्र जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।